प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, बिहार के लोगों को ताकि पता चले कि क्या कर रहे हैं। देखिए जो नदी होता है, नदी के दोनों तरफ बांध, प्रॉपर बांध बनाया जाए और डैम बना के बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे मनीष कश्यप। बहुत बड़ा ऐलान किया है मनीष कश्यप ने, बहुत बड़ी बात है। बिहार में बाढ़ प्रत्येक साल आता है। अब बाढ़ से हजारों घर दह जाते हैं और हजारों घर डूब जाते हैं बारिश में, बाढ़ के पानी से, और बाढ़ का पानी निकल नहीं पाता है जिससे नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी, में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पहुंच चुके हैं दिल्ली और वहां पे मुलाकात कर रहे हैं जल संसाधन मंत्री से। जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता से भी मुलाकात कर रहे हैं मनीष कश्यप, बिहार को लेकर के। मनीष कश्यप हमेशा से बिहार को ही सर्वोत्तम श्रेणी में रखते हुए उसके भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बिहार के हैं, बिहार वासियों के बारे में सोचते हैं, तभी तो मनीष कश्यप बिहारियों के दिल में राज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी उसको देखने के लिए लाखों का भीड़ उमड़ जाता है जहां जाता है वहां पे। दिल्ली पहुंचते हैं मनीष कश्यप, दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल का भी वाट लगाते हैं। वह क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी टैक्स वसूलने के चक्कर में रोड जाम करवा देते हैं और वहां पे प्रदूषण फैला देते हैं। क्योंकि गाड़ी रुकेगा तो वायु प्रदूषण फैलेगा ना, क्योंकि धुआं तो निकलेगा ही गाड़ी से ना जब चालू रहेगा। तो इसके लिए आवाज उठाए मनीष कश्यप। साथ में बीजेपी से बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होता है मनीष कश्यप का, और मनीष कश्यप जो है बिहार के बारे में बात करते हैं। जो जल संसाधन मंत्री है उनसे भी मुलाकात होती है मनीष कश्यप का, और उनसे बात करते हैं कि बिहार को कैसे बाढ़ से निजात दिलाया जाए, यानी बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाए। प्रत्येक साल बाढ़ में बिहार परेशान हो जाता है। बूढ़ी गंडक के आसपास में जितने गांव और घर पड़ते हैं, सभी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, घर से बेघर होने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन किसी भी नेता का ध्यान इस पे नहीं जाता है, क्योंकि जमीनी हकीकत किसी नेता को पता ही नहीं है, ना ही किसी पत्रकार और मीडिया वाले को पता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत से वाकिफ है वो मनीष कश्यप है, क्योंकि गली गली चप्पा चप्पा में घूमने वाले मनीष कश्यप है। इसलिए उनको पता है कि कहाँ कौन सी समस्या है। इस समस्या में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जो कि बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आता है। जमुई हो या नवादा हो, हर एक क्षेत्र में बाढ़ आता है। और जमुई और नवादा को कैसे बाढ़ से निजात दिलाया जाए, इसके बारे में मनीष कश्यप बात करने गए थे जल संसाधन मंत्री से, और यह भी दावा किया कि बहुत जल्द जब बजट सत्र जब चालू होगा, वहां पर बात होगा, तो वहां पे हम भी आवाज उठाएंगे। और जितने मीडिया वाले हैं सभी से आग्रह करते हैं कि सभी के सभी वहां पे आवाज उठाएं, ताकि बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाया जा सके। जो बाढ़ की जो पानी आती है जाके गंगा में मिलती है, उसे कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे मनीष कश्यप कि किस प्रकार उसको कन्वर्ट करके बाढ़ से निजात दिलाया जा सकता है बिहार को। इस बारे में मनीष कश्यप बात करते हुए नजर आए। साथ ही में लोगों के अंदर यह भी चल रहा है कि क्या मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे। इस बारे में भी मनीष कश्यप से बात होता है कि बिहार के जो कमेंट में है वो आ रहा है कि मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम। इसके बारे में क्या ख्याल है? मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिहार को बाढ़ मुक्ति प्रोजेक्ट पे, यानी बिहार को बाढ़ से मुक्ति कैसे दिलाया जाए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल सीएम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यह भी बात तय है, यह भी कहा गया कि क्या आप मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सामने आ रहा है, लोगों का मत सामने आ रहा है। तो मनीष कश्यप ने कहा देखिए हम लड़ने को तैयार हैं बिहार के लिए, और कहीं से भी अगर कोई हमें मौका देता है तो हम लड़ेंगे जरूर। तो एक बात तो हो गया स्पष्ट तय कि मनीष कश्यप चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि अपनी दिल की बात उन्होंने बता दिया कि हाँ हम लड़ेंगे, बस हमें मौका मिलना चाहिए। एक तरफ बात यह भी है कि मनीष कश्यप का मुलाकात बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से होते जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तय है कि हो ना हो मोतिहारी से मनीष कश्यप को टिकट मिल जाए और मनीष कश्यप मोतिहारी से चुनाव लड़ ले। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ में मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, लगभग दिग्गज लोग, बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं वो भी थे, सुशील कुमार मोदी भी थे,
कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी जब मनीष कश्यप जेल में थे उस वक्त एक क्लिप आया था मोदी जी का, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि हम भी एक यूट्यूबर हैं, यानी कहीं ना कहीं यूट्यूबर के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे, यानी बात स्पष्ट दिख रहा है। एक बात और है कि जब मनीष कश्यप जेल से आए थे उस वक्त मनोज तिवारी उनसे मुलाकात करने आते हैं उनके घर पे, एक बात बोले थे कि देखिए हम आपसे मिलने आए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को पता है। बहुत अहम बात है, मार्केबल बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह पता है कि हम आपसे मिलने आए हैं, यानी बात उसी वक्त से मिलाया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से टिकट मिलना तय है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता से मनीष कश्यप का मुलाकात होते रहा है और हो भी रहा है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली पहुंच ही गए हैं मनीष कश्यप, तो एकदम बात मतलब क्लियर हो चुका है कि मनीष कश्यप बीजेपी से लड़ेंगे। अब मनीष कश्यप जल संसाधन मंत्री से क्या बात किए क्या नहीं किए, चलिए एक बार हम मनीष कश्यप के मुख से ही आपको सुनवा देते हैं कि बिहार के बारे में क्या क्या बात किए हैं मनीष कश्यप। आइए मनीष कश्यप के मुख से ही सुनिए कि वो दिल्ली में जाकर क्या क्या बात किए हैं और बिहार के बारे में क्या सोच रहे हैं, बिहार को कैसे बाढ़ से मुक्ति दिलवाया जाए इसके बारे में क्या सोच सकते हैं मनीष कश्यप, उनका प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी जानकारी हम मनीष कश्यप के मुख से ही सुनते हैं। आइए सुनिए, ये वीडियो देखिए। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, बिहार के लोगों को ताकि पता चले कि क्या कर रहे हैं। देखिए गौर से सुनिए। जो नदी होता है, नदी के दोनों तरफ बांध, प्रॉपर बांध बनाया जाए और डैम बना के जो है वो जैसे दक्षिण बिहार की, उत्तर बिहार की नदियों का पानी जो है अक्सर आके गंगा में मिल जाता है। कह रहे थे बिहार के बारे में हमेशा सोचते हैं। नेक्स्ट सीएम कमेंट में हम लोग का वीडियो में आ रहा था, तो जिस तरह से आप बिहार को कैसे बाढ़ से मुक्ति दिलाए उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बस पहले तो बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाए, उसके लिए आवाज उठाया जाए। बिहार विधानसभा का ये जो तभी तो बिहारियों के दिल में राज कर रहे हैं, तो उस समय आप लोग भी आवाज उठाइए कि बजट सत्र में कुछ पैसा फंड जो है। आपने सुना मनीष कश्यप को, उन्होंने बताया ना कि कैसे बिहार के बारे में क्या करना है, बिहार के बारे में सोच क्या रखते हैं मनीष कश्यप, स्पष्ट तौर पर बताया मनीष कश्यप ने। चलिए बात तो यह तय हो गया कि मनीष कश्यप अगर सीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन उनका सोच तो अलग है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अभी सीएम के बारे में सोच नहीं रहे हैं, एक अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि बिहार को कैसे बाढ़ से मुक्ति दिलाएं। और सबको पता है ज्यादातर नवादा में बाढ़ बहुत ज़्यादा होता है, रोहतास में बहुत ज़्यादा बाढ़ होता है, क्योंकि वहाँ का बारिश की जो पानी है निकल ही नहीं पाती है, नदी का रुख ही ऐसा है। लेकिन अगर डैम लगाकर जो वहाँ की जो नदियाँ है डैम लगाकर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वाकई बाढ़ से मुक्ति मिल सकता है। साथ में पश्चिमी चंपारण में भी बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ मनीष कश्यप का घर है वहाँ पर भी बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। देखिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भी बाढ़ के पीड़ित हो चुके हैं, यानी बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं, जिस वजह से उनका ख्याल स्पष्ट तौर पर जा रहा है कि बाढ़ से मुक्ति दिलाना बिहारियों को बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन मनीष कश्यप पहला शख्स है जो कि बाढ़ के मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और बाढ़ से कैसे मुक्ति दिलाया जाए बिहार को, इसके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे पास जो न्यूज था वो हमने आपको बता दिया, बट क्या मनीष कश्यप को वाकई सीएम बनना चाहिए, सीएम के लायक है कि नहीं है, इन सारी जानकारी को आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप ही लोगों के लिए है, बताइएगा जरूर।